बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन जो अभी बहुत कह लें कि दोस्त यार सब पूछ रहे हैं, यानी 27 अमेंडमेंट का बड़ा शोर है। तो बताता चलूं कि जो 27 अमेंडमेंट है ये दूसरे मुल्कों में अगर देखा जाए तो किसी खास मकसद और किसी खास पर्पस के लिए की जाती है। सिर्फ अपने इक़्तिदार, अपने जो रजीम है या इसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जाता। होता यह है कि लेट्स सपोज कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है 17 सितंबर 1787। लेट्स सपोज कि आप जरा इसे करें, कितने साल हो गए अभी तक, रफली हिसाब करें तो मेरे ख्याल में 237 ईयर्स। ठीक है, अब जरा हैरान होंगे, अब इसको 237 जो है 237 साल के अंदर इसके अंदर टोटली 27 अमेंडमेंट्स हैं। है ना एस्टोनिशिंग और चीज कि एक स्टेट जो कि डेवलप भी है, जो कि तरक्की याफ्ता भी है, जिसमें आए दिन नई नई चीजें भी आती हैं, हर चीज आती है, लेकिन इसके बावजूद उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हुआ है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे छोटा भी है। टोटली 237 साल के अंदर 27 अमेंडमेंट आई है। अभी वो अगर किसी ने चेक करनी है तो वो गूगल से भी चेक कर सकता है, और उसके लिए सारा कुछ अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, सारा कुछ चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, पहले तो बात है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक बना, ये एक कह लें कि मजाक बनाया है। जब से ये कंट्री बनी है इसको हमने ना लाइटली लिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है। कभी भी कंट्री को, पब्लिक को इतनी अहमियत ही नहीं दी गई कि ये मामला कोई समझ सके। अच्छा, अब मैं सिंपल एक बात करता हूं, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अब तक चार में से बेसिकली गिनता होता हूं, लेकिन वो हैं तीन, कॉन्स्टिट्यूशन तीन है, लेकिन एक सबसे पहले जो आप रेजोल्यूशन सी, जिसे आप करारदाद मकासद भी कहते हैं, ठीक है, 1949 के अंदर एक ले आउट दिया। ये वही है जो कि ज़िया दौर में 85 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चल रहा है 73 में ऐड भी की गई। अच्छा, पहले इससे फ्रेमवर्क आया, ठीक है, और जिसे प्रिंसिपल असूल दिए गए। अभी जो प्रेजेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आर्टिकल 2A में ये अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 का, मार्च कह लें 23 मार्च 1956 का। फिर माशाल्लाह एक डिक्टेटर साहब आए, उन्होंने इसे अब एब्रोगेट कर दिया, जिसे कह लें कि एब्रोगेट को उर्दू में आप कह लें सिंपली कि खत्म कर दिया, और एक इसे पार्लियामेंट्री कह लें, इसे सॉलिडेरिटी वाली कह लें, या जो भी कह लें। अब उन्होंने 1962 को जून में आया था, ये बेसिकली इसकी डेट जो बनती है ना 8 जून बनती है। 62 में अयूब की बात कर रहा हूँ, अयूब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्रेसिडेंशियल आ गया। हम तो ये डिटरमिन ही नहीं कर सके कि कंट्री के बनने के 1947 से लेके 72 तक, खैर ये एक टर्न्योर खत्म हुआ 1958 के अंदर, खत्म होने के बाद 1969 के अंदर एक और गवर्नमेंट आई, ऑल्दो वो भी डिक्टेटर। खैर उसके साथ एक और जो उनकी कह लें कि कैबिनेट का मेंबर भी था, सो कॉल्ड, फिर वो जमहूरी भी बन गए। फिर 1973 का एक आइन आया जो कि अभी तक चल रहा है।
अब इमेजिन करें कि 78 इयर्स कंट्री में क्या आया जी आपके पास। अच्छा, ये तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, अभी और भी आने हैं, ठीक है। इसमें इसके अंदर जब भी कोई मार्शल लॉ आया है, ठीक है, मार्शल लॉ लगा है, उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये वो, एक पीसीओ भी आया है जो एंड पे 2002 के अंदर जिसको हम अक्सर कहते होते हैं। अच्छा, मैं जरा इवॉल्व करूं, इसे इवॉल्व करूं। 3 कॉन्स्टिट्यूशन, 3 एलएफओ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक पीसीओ और एक 1949 की जो है करारदाद आपकी जो मकासद है, और ये सारा का सारा 78 इयर्स में हुआ है। कंट्री को शुरू से लेके आज तक यही ही फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जिस पे पर्पस पे बात करते हैं, वो ये कि ये सारा कुछ तो होता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट भी करते रहे, लेकिन उसमें मजे की बात है आर्टिकल 6 पड़ा हुआ है, जिन्होंने ये किया है कहीं भी नहीं, किसी को कोई असर नहीं हुआ। अब आते हैं जे मेन पर्पस पे। 78 इयर्स कंट्री को पैदा हुए, बने, 26 अमेंडमेंट एंड 27 इज ऑन द वे। कभी जिसके बेस पे हम जमहूरियत, डेमोक्रेसी, ठीक है, जमहूरियत, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, डेमोक्रेसी की। अच्छा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 237 साल के अंदर 27 अमेंडमेंट है, और हमारे 78 साल के अंदर, क्योंकि वहां अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं, वहां अपने जो जाती मफाद है उनके लिए नहीं अमेंडमेंट की जाती, वहां स्टेट को देखा जाता है और स्टेट के पर्पसेस को देखा जाता है। मैं 27 अमेंडमेंट पे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें ये बता रहा हूं कि मुमकिन तौर पे उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से शोबे जा सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी वो होगी जुडिशरी, जिसपे अटैक होगा, उसमें 243 आर्टिकल होगा, और उसके बाद एजुकेशन होगी, उसमें माइंस एंड मिनरल होंगे, ठीक है, कुछ ये कुछ चीजें होंगी, और जुडिशरी पर जो हिट लगेगी ना, उसके बाद अभी तक जो हम फेस कर रहे हैं वो जुडिशरी 2 किस्म की सुप्रीम कोर्ट बनेगी, वो तो हम फेस करेंगे ना। अभी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ऑलरेडी एक बेंच जो है, एनी बेंच के नाम पे एक बेंच बना हुआ, हम उसको भी फेस कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कौमें हैं, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, वो अपने मुल्क, अपने मफादात, जो कौमी मफादात हैं, जाती नहीं, उनको देख के ये अमेंडमेंट्स लेके आती। हमने तो जो अमेंडमेंट्स की हैं वो एक 18वीं तरमीम है जिसका एक पार्टी ने बहुत क्रेडिट लिया, ठीक है, कि फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। उसको इवॉल्व करके 26वीं ऐनी तरमीम में जुडिशरी का जनाजा निकाला, और अब 27 आ रही है, उसमें सुनने में आया है कि जो 18वीं ऐनी तरमीम है ना, उसे खत्म किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। बड़े क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन ये अभी तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा नहीं है कि हम उस पर डिस्कस कर सकें, कि जब तक वो मुसद्दा नहीं आता, जो बिल नहीं आता, बिल के अंदर क्या है, किसको प्रपोज क्या किया गया है, पास होता है या नहीं होता, वो हम देखेंगे। जब हम उस पर देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।